हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। मैं दीप्ति आपका फिर एस्ट्रोलॉजर दीप्ति चैनल पे स्वागत करती हूँ। चेक करेंगे, जैसे कैप्शन में लिखा है, ये बहुत डीप रीडिंग होने वाली है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो कनेक्शन कार्मिक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, टेम्पररी रहेगा या लॉन्ग टर्म जर्नी रहेगी। डीपली इसके चेक करेंगे। जितना आपसे रेजोनेट होगा उतना ही लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होगा वो छोड़ दीजिए। अभी की सिचुएशन आपकी कौन सी भी हो, ये वीडियो आपके नज़र के सामने आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको डीप इंसाइट देने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो जिनके बारे में सोच रहे हैं उनका नाम 3 टाइम्स लीजिए, एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरे चैनल को कीजिए। थैंक यू। तो देखेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या आपके पार्टनर जो है वो भी आपके बारे में सोचते हैं? क्या ये रिलेशनशिप जो है वो कार्मिक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है? अगर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कार्मिक रिलेशनशिप है, सोल कनेक्शन है, तो क्या ये टेम्पररी रहेगा या लॉन्ग टर्म में जा सकता है? अगर आप क्या कांटेक्ट में हैं तो भी ये रील देख सकते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तब भी आप ये रील जो है, ये वीडियो जो है वो चेक कर सकते हैं। चेकआउट करेंगे कि क्या रिलेशनशिप की आपकी सच्चाई है। पहला कार्ड निकला है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं आप जो है पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो और आपको ये कहीं ना कहीं पता है कि ये रिलेशनशिप जो है आपको बहुत ज़्यादा खुशी देता था। ओके, बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि अभी फ़िलहाल नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हो सकते हो, ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है। ओके, कार्ड्स वैसा नहीं है लेकिन पता नहीं, इंट्यूटिवली मुझे ऐसे फील हो रहा है कि बहुत सारे जो अभी देख रहे हैं वो लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत सारे लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं वो हो सकते हैं। तो आप कमेंट में डेफिनेटली बता देना कि आपका फिलहाल का सिचुएशन क्या है। ओके, आप अपने पावर में हो। ओके, आपके स्किल अच्छे हैं, आप जो भी काम करते हो उसमें अच्छे हैं, आपकी पावर आपने कंट्रोल की है, बट आपका दिल जो है, आप कितना भी काम करो, कितना भी खुद का इन्वॉल्वमेंट करो, फिर भी आपका दिल जो है इसी पर्सन में कहीं ना कहीं घूम फिर के अटक रहा है। बहुत ज़्यादा कोशिश आपने की है कि खुद को एंगेज रखे, काम करे, क्योंकि ये पावरफुल पर्सनैलिटी है। आप जो है पर्सन जो है बहुत पावरफुल, वेरी एनर्जेटिक, पैशनेट, बहुत अच्छे दिखने में भी हो सकते हो, वाइस वर्सा लीजिए, ठीक है, जेंट्स और लेडीज ऐसे बहुत ज़्यादा पैशनेट, करेजियस, हरने टाइप के पर्सन हो सकते हो, वेरी इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट पर्सन हो आप। डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी है, बहुत सोच समझ कर मैच्योरली आप डिसीजन लेते हैं। आज तक लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपने फेस की होगी और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपने अपने आप को ग्लो किया है और ग्रो किया है। और कहीं ना कहीं एक है कि आप वॉन्ड्स की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं सेक्सुअली भी आप बहुत अच्छे पैशनेट पर्सन हो सकते हो और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी डेफिनेटली है। तो आप बहुत एफिशिएंट पर्सन हो, आप अपने काम में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, इम्पोर्टेंस बहुत काम है आपके लिए और दे भी रहे हैं क्योंकि आपको उनको भूलना है। आप ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर को अभी तक नहीं भूले। इसलिए मुझे ऐसे लग रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत सारे लोगों को हो सकता है, नहीं तो लेस कांटेक्ट। आप कमेंट में डेफिनेटली बता देना। तो आप तो एनर्जी में अच्छे, सक्सेसफुल कनेक्शन है और आपके पार्टनर के साथ का कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी देता है, क्योंकि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ रहते हैं आपका चाइल्डिश बिहेवियर उभर के आ जाता है। आपके अंदर जो, क्योंकि लोगों को दिखाते दिखाते आप थक गए हो कि इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी कोई पर्सन चाहिए है कि जो आपको समझ सके, प्यार से संभाल सके, केयर करे, आपकी
खुद बच्चे जैसे केयर करें, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, वो प्यार हो, केयर हो, आपका चाइल्डिश बिहेवियर हो, आपका रूठना हो, मनाना हो, ये सारी चीज़ें एक पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से हुई होगी। ओके, तो ये चाइल्डिश बिहेवियर जो है ना आपके पर्सन के सामने आपका उभर के आता है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना आपके पर्सन की आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, वो बहुत ज़्यादा आपको खुशी भी दे रही है। तो आप सोच में भी पड़ रहे हो कि ये पर्सन इतना अच्छा है, हम दोनों का ट्यूनिंग भी इतना अच्छा चल रहा था, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ भी रहे, तो ऐसी क्या सिचुएशन हो गई कि ये लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप नहीं वर्क हो रहा है, वही हम चेक करेंगे डीप रीडिंग में। इसके पीछे रीज़न है, देखिए ऐसा नहीं कि आपके पर्सन पे आपका बहुत ज़्यादा दिल है, ओके, बट कोशिश जो है ना वो ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ वन साइड हो रही थी। आप ही एफर्ट्स डाल रहे हो, आप ही प्यार कर रहे हो, आप ही केयर कर रहे हो, आप ही अटेंशन दे रहे हो, आप ही फ़ोन कर रहे हो, सब कुछ जो है ना, डिवोशन जो है ना वो वन वे चल रहा था। ठीक है, तो क्या होता है कि आप जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, ओके, क्वीन हो आप, और आप अपनी अहमियत इस पर्सन की वजह से भूलते जा रहे थे कहीं ना कहीं, आप क्या हो यही आप भूल गए हो। ओके, तो एफर्ट्स सिर्फ आपकी तरफ से हो रहा था, उनकी तरफ से तो कुछ भी एफर्ट्स नहीं हो रहा था, तो कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए थी, उतना दोनों तरफ से इस रिलेशनशिप को सींचा नहीं गया है। ये वन वे बहुत ज़्यादा और आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा ये रिलेशनशिप वर्क होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे दूर, मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपने कोशिश बहुत ज़्यादा की है उनसे दूर जाने के लिए, कई हद तक आप सक्सेसफुल भी रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई न्यू कनेक्शन आपके लाइफ में एंटर भी हुआ है। ओके, तो थोड़ा आप उनके बारे में सोचते हुए भी दिख रहे हो, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है कि ये प्यार है, अट्रैक्शन है, या आप रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आपको जो है वो इमोशंस जो है आपकी फिर से जो आपने दबा के रखी थी इस कनेक्शन की वजह से, वो कहीं ना कहीं फिर से उभरती हुई दिख रही है। न्यू इमोशंस आप में फिर से जगी है, प्यार की फीलिंग आपके अंदर फिर से जग चुकी है, क्योंकि न्यू पर्सन या कोई ना कोई जो है जिन्होंने आपके हार्ट को फिर से जो है क्लिक किया है कि होता है, प्यार भी होता है, और सिर्फ हमें ही एफर्ट नहीं करने पड़ते, सामने वाला भी एफर्ट हमारे ऊपर ले सकता है। ये कहीं ना कहीं आपको जो है वो फील होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि जैसे आप कोशिश तो कर रहे हैं कि न्यू कनेक्शन जो जिन्होंने आपके हार्ट को फिर से नॉक किया है, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट कनेक्शन जो है वो अभी तक आप उभर नहीं पा रहे हो, वो पास्ट मेमोरीज से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी जो है वो पास्ट की एनर्जी अब तक आपको क्लियर नहीं हो चुकी है, हीलिंग नहीं हुआ है, ठीक से हीलिंग करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि छोटी छोटी बातें अभी तक आपको याद आ रही है उनकी। ओके, इस वजह से क्या हो रहा है कि आप कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन छोटी छोटी बातों की वजह से फिर से आप पास्ट में जा रहे हो और हील नहीं हो रहे, उस वजह से आपको दुख कहीं ना कहीं हो रहा है। तो क्या सिर्फ आप ही पास्ट में जा रहे हो, आपका ही दिल उनके लिए धड़क रहा है, उनकी क्या एनर्जी है? आपको तो अभी खुद के बारे में तो पता चल गया है, क्या वो भी आपको मिस करते हैं? तो बहुत ज़्यादा। ओके, ये कहीं ना कहीं उनको भी पता है, आपके जैसा पर्सन उन्होंने भी कोशिश बहुत ज़्यादा की है आपको रिप्लेस करने की, आपसे जैसा या आपसे बेहतरीन, मैं तो बोलूँगी आपके जैसा बोलने की बजाय आपसे बेहतरीन पर्सन वो उन्होंने ढूंढने की कोशिश की है। उसमें कई हद तक उनको लगा भी था कि सक्सेस भी हुए हैं, लेकिन आपकी मेमोरीज उनको झंझोड़ रही है बहुत ज़्यादा। पास्ट मेमोरीज़ में वो अटके पड़े हैं बहुत ज़्यादा, जो है आपसे प्यार कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि ये कनेक्शन जो है वो अभी का नहीं है, ये पास्ट कनेक्शन है। पास्ट मेमोरीज़ जो है उनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट इसलिए भी कर रही है क्योंकि
कहीं ना कहीं ये सोल कनेक्शन, कार्मिक टू सोल कनेक्शन, ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। आपको तो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, बहुत ग्रेसफुल पर्सनैलिटी हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स। वाइस वर्सा लीजिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, ओके। जेंट्स होंगे तो हैंडसम हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकते हैं, अट्रैक्टिव लुक हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हो आप लोग। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आपके चर्चे भी हो सकते हैं। दिखने में बहुत अच्छे हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई लेवल का है, लेकिन आपका सोल बहुत ज़्यादा प्योर है, जो उनको बार बार अट्रैक्ट कर रहा है। जितना आपने उनको प्यार दिया है, केयर दी है, इम्पोर्टेंस दिया है, वैसा वो ढूंढने पर भी, कोशिश करने के बावजूद भी आपका वो प्यार, आपका केयर, आपका लुक, आपका ग्रेसफुलनेस, आपका इंटेलेक्चुअल लेयर, आपका कम्युनिकेशन, आपका उनको इम्पोर्टेंट देना, कुछ भी नहीं भूले हैं, ओके। वो बिल्कुल आपके ऊपर ही अटक रहे हैं, भले ही वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन आपको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी आपको मानते हैं। और आप जो है अभी तक उनके दिल पे सिर्फ आपका ही राज है। ये दिल में और दिमाग में ये चीज़ पूरी तरह डाल लो कि अभी तक आप ही उनके दिल और दिमाग में बसे हुए हो, ओके। सी, बहुत ज़्यादा इमोशन से, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा प्यार, डीप कनेक्शन, कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन है। तो ये जर्नी जो है कार्मिक टू सोल जर्नी है। आंसर दे दूंगी मैं कि या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होगा कि नहीं, चेक करेंगे, ओके। उसका भी आंसर दे दूंगी, क्योंकि फीलिंग तो बहुत ज़्यादा है। बहुत कोशिश उन्होंने भी की, जैसे आपने की है वैसे सेम उन्होंने भी कोशिश की है आपसे दूर जाने की, आपके इमोशन से खुद को दूर रखने की, बट नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है, सोल कनेक्शन फील होता है आपके साथ, आपके मेमोरीज से दूर जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्हें भी रियलाइजेशन हो गया है कि आप कहीं ना कहीं उनके लिए ही बने हो। देखिए, आपकी भी कनेक्शन क्वीन का आया था, वॉन्ड्स का, अभी यहाँ आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन जो है एक्शन लेना चाहते थे, ठीक है, लेकिन क्या है, ये किंग आ गया ना, क्वीन होता उल्टा हो जाता तो बात अलग थी। ये किंग है ना, तो ये मैच्योर पर्सन है, आपके जैसा चाइल्डिश नहीं है, वक्त के साथ ग्रो हुआ पर्सन है, पेन के साथ हील हुआ पर्सन है, ओके। तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करने वाला, सब बातों के ऊपर गौर से ध्यान देने वाला, छोटी छोटी बातों के ऊपर इम्पोर्टेंस देने वाला, प्यार होने के बावजूद खुद के इमोशन जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखे हैं। प्यार है, डेफिनेटली है, सोल कनेक्शन है, उनको भी पता है। कार्मिक रिलेशन मैंने जैसे बताया, कार्मिक टू सोल कनेक्शन का एनर्जीज यहाँ पे निकला है, सब पता है उनको, लेकिन पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट है, ठीक है। मैंने जैसे कहा कि किंग की एनर्जी आ गई है ना, तो अंडर कंट्रोल लेने की कोशिश, ठीक है, सब कुछ जो है खुद के कंट्रोल में लेने की कोशिश इनकी तरफ से हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो अभी फ़िलहाल ईगो के मोड में है, प्यार वगैरह सेकेंडरी उनके लिए है, ओके। इसलिए वो जल्दी से डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे। हील अगर अच्छे से हो गए, इवॉल्व हो गए, तो ही ये कनेक्शन आगे तक जाएगा, ओके। फिलहाल के लिए कार्मिक टू सोल कनेक्शन है, पास्ट कनेक्शन है, हीलिंग चल रहा है, आप दोनों का भी, सिर्फ इनका ही नहीं, आपका भी हीलिंग चल रहा है। अगर ये हीलिंग पॉजिटिव वे में चला जाता है तो ही ये रिलेशनशिप आगे तक जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एनर्जी किंग ऑफ कप्स के साथ है कि इमोशनल तो बहुत ज़्यादा है, डीप कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, उनको भी पता है, वो भूल नहीं पाते हैं।
कितना भी कोशिश करे, लोगों के साथ उठते बैठे कुछ भी करे, लेकिन आप उनके दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा बैठे हो, डीपली कनेक्टेड है, सब कुछ छुपा रहे हैं। तो ये कनेक्शन जो है उनके एक्शन या उनके हील होने पे डिपेंड रहेगा, क्योंकि ये पर्सन जो है वो ईगो में है, अपने आप को झुकाएंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो क्या है, तो कार्मिक रिलेशनशिप है क्या, तो डेफिनेटली ये रिलेशन कार्मिक टू पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है। ओके, ये पर्सन आपके लाइफ में इसलिए आया है क्योंकि आप जो है वो क्वीन के एनर्जी में आ जाओ। आप में जो कुछ भी अच्छाई है, जो वो इम्प्रेस में दिख रहा था उनकी तरफ से, आपको ग्लो करने के लिए अब ग्रो हो जाओ। आप अपना इंटेलेक्चुअल लेवल इंक्रीज करो, इंडिपेंडेंट बनो, अपने आप को अपग्रेड करो। इसलिए भी ये लेसन देने के लिए आया है। बहुत सारे लोगों का ये कनेक्शन जो है वो अगर अच्छे से हील कर पाए, ये ईगो से बाहर निकले, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए जाके आपका रिलेशनशिप कमिटमेंट तक या शादी तक जा सकता है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है तो क्लेम कीजिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, आपका ग्रो होने के बाद अगर आप ग्रो करेंगे अच्छे से तो लॉन्ग टर्म के लिए दिख रहा है, तो कमेंट में यस लिखिए कि मैं जो हूँ लॉन्ग टर्म के लिए इस कनेक्शन के एनर्जी के साथ मैच कर रही हूँ, तो यस लिखिए। और कमेंट में क्लेम कीजिए एनर्जी के साथ कि ये कनेक्शन जो है मैं अपने डिवाइन कनेक्शन को क्लैरिटी और हीलिंग के साथ रिसीव करती हूँ। ओके, क्लैरिटी के और हीलिंग के साथ क्लेम योर एनर्जी विथ यस। ओके, यस टाइप कर लिए। अगर अच्छी लगी है, आपको कनेक्शन फील हो रहा है, तो डेफिनेटली कमेंट में लिखिए। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या।